हेलो, प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। जय मसीह की। मैं सबसे पहले मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें पिछले दिन, पिछले समय हमें बचा के रखा। बहुत सारे लोग आज के पवित्र दिन को नहीं देख सके। ये कोरोना के महामारी से बहुत सारे लोग इस संसार को छोड़ के चले गए। बहुत सारे लोग बुरे एक्सीडेंट से मारे गए और बहुत सारे लोग नाना प्रकार से इस दुनिया को छोड़ के चले गए, परंतु प्रभु का अनुग्रह है कि हम लोग भले चंगे पाए जाते हैं। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने अपने वचन में ये कहा है कि वचन से चाहे काम से जो कुछ करो हमारे नाम से, सचमुच हम जो कुछ भी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं उनके सारे भलाई के लिए, उनकी करुणा के लिए। हम विशेष करके आज के दिन, आज हफ्ता का पहला दिन है और मैं आज चर्च ऑफ गॉड के सेंट्रल रीजन हमारे महान प्रभु के दास कोलकाता के ओवरसियर सर को, हम जॉन बेनी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमें इस योग्य हमें समझा कि मैं परमेश्वर के वचनों को बांटूं और मैं चर्च ऑफ गॉड के तमाम पासवानों को और हमारे बेथल चर्च ऑफ गॉड के तमाम पासवानों को और उनके विश्वासियों को, उनके सहयोगों को, हम सभी को, उनके परिवारों को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं और उनके नाम से सभी को शांति आनंद हम देते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज के दिन हम विशेष करके धन्यवाद देते हैं हमारे शिबू सामेल जी को, क्योंकि उन्होंने हमें यह मौका दिया कि मैं हम आप सभी के बीच में परमेश्वर के वचनों को रख सके। परमेश्वर ने हमें आज अगुवाई किया कि हम कुछ विशेष बातों को आप लोगों के बीच में हम रख सकें। तो परमेश्वर आज के हम वचन हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला वचन है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 6वां अध्याय और उसका 33 पद हम लोग पढ़ेंगे। इसी से हम लोग शुरुआत करेंगे। परमेश्वर हमें कुछ सिखाना चाहता है, कुछ बताना चाहता है और हमें अगुवाई करना चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर ये पाप के सागर में हमें कैसे जीना है और कैसे हमें चलना है और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कैसे हमें आगे बढ़ना है। तो हम देखेंगे, थोड़ा हम पढ़ देंगे मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6वां अध्याय और उसका 33 पद में किस तरह से हमें लिखा है। छठा का 33 पद में लिखा है, इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तु भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तो आज हम देखना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग पैसे के पीछे में, धन के पीछे में दौड़ना चाहता है और बहुत सारे लोग धन के लोभ में भी सिपाही करना चाहता है। मगर मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने 3 परीक्षाएं ली थी। और पहला परीक्षा ये था कि यीशु मसीह से ये कहा गया कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं और आप यदि ये कहे कि ये पत्थर रोटी बन जाए तो ये बन जाएगा। मगर यीशु मसीह ने क्या कहा कि लिखा है कि परमे मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के एक एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। फिर हालेलुया। शैतान ने यीशु मसीह को कहाँ ले गया? यरूशलेम मंदिर में ले गया और वहां से क्या किया, बताया कि आप यहाँ से क्या कीजिए, कूद दीजिए, आपके पैर में ठेस नहीं लगेगा, स्वर्गदूत आपको हाथों हाथ लोग लेगा। परंतु हम देखते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह ने क्या कहा? हेलो, यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि लिखा है कि तू अपना यहोवा परमेश्वर का परीक्षा ना लेना। फिर शैतान ने यीशु मसीह को किस जगह पर ले गया? पहाड़ के ऊपर में ले गया और उस जगह से क्या कहा कि हमें क्या कर, दंडवत कर, तो ये जो राज्य है ये मैं तुम्हें दे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि लिखा है कि तू अपना यहोवा परमेश्वर को छोड़ के किसी को दंडवत ना करना। तो मैं इस चीज को सीखना, मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन कि यीशु मसीह ने क्या किया, धन दौलत संसार का क्या किया, ठुकरा दिया। और आज
हम लोग क्या करते हैं, इसी धन के पीछे में हम लोग दौड़ते हैं। परंतु बाइबल में इस तरह से लिखा गया है कि तू अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, जहाँ चोर सेंध लगाएंगे और चुराएंगे, बल्कि अपने लिए पृथ्वी स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, ना चोर सेंध लगा सकता है ना चुरा सकता है। तो इस तरह से लिखा है। क्या लिखा है? फिर लिखा है कि स्पष्ट रीति से इस बात को बताया कि एक मनुष्य परमेश्वर और धन की सेवा नहीं कर सकता। फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? एक धनवान मनुष्य को क्या कहा कि धनवानों को, मतलब सुई के नाक से ऊँट का पार हो जाना सहज है, परंतु धनवानों को स्वर्ग राज में जाना बड़ा कठिन है। तो मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय मसीह भाइयों बहनों, आज जो है हमें जरूरत है कि हमें परमेश्वर के राज्य में धन इकट्ठा करना है। यहाँ मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 पद में स्पष्ट रीति से बताया गया है कि, तो क्या बताया? इसलिए पहले तुम उसके राज और धर्म की खोज करो। राज और धर्म क्या है? लोग बोलता है कि लोग मसीही लोग धर्म परिवर्तन करता है, परंतु मैं कहता हूँ कि हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते हैं, हम लोग मन परिवर्तन करते हैं। क्योंकि यीशु मसीह यूहन्ना ने इस बात को कहा कि मन फिराओ, मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज क्या है? निकट है। हमें मन फिराने का जरूरत है। आज लोग मनुष्य के अलावा परमेश्वर के हर एक चीज क्या करते हैं? आज्ञाओं को मानते हैं। चाहे वो सूर्य चंद्रमा हो, चाहे धूप हो, छाव हो, चाहे पंछी हो, सारे चीज जो है परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलते आ रहे हैं और उनकी आज्ञाओं को माने हैं। परंतु मनुष्य जो है परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मान पा रहे हैं और उनकी विधियों के अनुसार नहीं चल पा रहे हैं। जिस व्यवहार से परमेश्वर ने हमें बताया है चलने के लिए, हम नहीं चल पा रहे हैं, क्योंकि हमारे जीवन में लोभ, जो लोभ है, ये लोभ हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है। हम चाहते हैं कि किस तरह से हम धन इकट्ठा करें, परंतु परमेश्वर ने बताया कल की चिंता मत करो, क्योंकि कल का जो चीज है कल अपने आप पूरा हो जाएगा। तो इस्राएली लोगों को भी परमेश्वर ने इस बात को बताया था, जब मिस्र देश से परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को निकाला तो बताया जो मन्ना मैं तुम्हें दूंगा वो एक दिन के लिए होगा, एक दिन जितना तुम खा सकते हो उतना बटोर लेना। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते थे जो या बहुत अधिक बटोर लेते थे, परंतु दूसरा दिन वो मन्ना नहीं खा पाते थे, वो कीड़ा लग जाता था। तो हमारे दोस्तों, आज मैं मसीह भाइयों बहनों को मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो धन है, ये जो दौलत है, ये यहीं रह जाएगा, और ये जो शरीर है ये भी यहीं रह जाएगा। हमें अभिलाषाओं को क्या करना है? मारना है। हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना है। हमें धनवान नहीं बनना, क्योंकि सुलेमान राजा से जब परमेश्वर ने बताया तुम्हें क्या चाहिए, तो सुलेमान राजा ने नहीं बताया कि मुझे दीर्घायु चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए। उन्होंने बताया कि मुझे क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए, और परमेश्वर ने उनको दिया। परमेश्वर से आज हमें क्या मांगना चाहिए? बहुत सारे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है धन दौलत की मांग करता है, परंतु मेरा कहना यह है कि परमेश्वर से हमें पवित्र आत्मा मांगना चाहिए, बुद्धि मांगना चाहिए, ज्ञान मांगना चाहिए। क्योंकि धन एक ऐसा चीज है, धनवान के बारे में भी बताया गया है कि एक मनुष्य जो है 7 साल तक का धन इकट्ठा कर लिया, और उन्होंने क्या कहा कि है मेरे मन, खा पिए और क्या कर, शांति से रहा। परंतु परमेश्वर ने उनको क्या किया? दर्शन दिया, उनको बताया कि आज भी तेरे प्राण को अगर हम ले लेते हैं तो ये धन दौलत किसका होगा। तो मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ ये धन दौलत, ये रुपया, ये कुछ भी इस संसार में नहीं है, ये मोह माया है जिसमें हम जी रहे हैं। हमें परमेश्वर के क्रूस को उठा के हमें चलना है। इस संसार, जब तक एक कोई भी बीज, मकई का बीज हो चाहे गेहूं का बीज हो, जब तक वो जमीन में जाके वो सड़ के मर नहीं जाता, तब तक वो फल नहीं ला पाता है। हमें भी, मेरे प्रिय मसीह भाइयों से बहनों से मेरे कहना है कि हम धन के लिए कोई ऐसा गलत कदम ना उठाएं। धन के लिए आज बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, बहुत सारे लोग मर्डर कर देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत किस्म का कार्य करते हैं, धोखेबाजी करता है। परंतु ये धन जो है हमें क्या करता है? नाश करता है, हमें शैतान की ओर लेके जाता है।
हमें धन के पीछे नहीं, परमेश्वर के वचनों के पीछे, परमेश्वर के आज्ञा, परमेश्वर जो वचन हमें दिया है उस वचन के अनुसार हमें चलना है। परमेश्वर ने कहा है कि अगर हमारी जिंदगी होता है, जिंदगी रहता है शेर, एक शेर, जंगल का शेर भूखा रह सकता है, परंतु परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य को परमेश्वर कभी भूखा नहीं रख सकता है। परमेश्वर ने हमसे वाचा बांधा है। उन्होंने कहा है कि आकाश के पंछियों को देखो, ना तो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी मैं उन्हें भोजन देता हूँ, तो तुम तो उनसे ज्यादा मूल्य रखते हो। सचमुच मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के बनाए हुए हैं, और परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें रचा है, अपने हाथों से हमें बनाया है, अपना श्वास हमें दिया है, तो हम परमेश्वर के रूप में हैं। तो हमें परमेश्वर के अधीन में रह के अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पित करके हमें इस संसार में चलना है, बड़ी नम्रता के साथ, बड़ी दीनता के साथ, बड़ी प्रेम के साथ हमें चलना है। और हमेशा प्रभु में हमें क्या करना है, तैयार रहना है। हमें कब हमारे प्रभु आ जाए हमें मालूम नहीं, परंतु इसके लिए हमें क्या करना है, हमें तैयार रहना है मेरे प्रियो। क्योंकि इस तरह से बाइबल स्पष्ट कर चुका है, यीशु मसीह हमारे धनवान नहीं थे। बहुत सारे लोग उनके वचनों को सुनते थे, थक जाते थे लोग सुनते सुनते। यीशु मसीह खुद बोलते थे कि इनको खाना की जरूरत है, और उनके लिए व्यवस्था करते थे। दुआ से वो बरकत होते थे, बड़ा वो ज्यादा हो जाते थे। तो मेरे प्रियो, हमें कल के विषय में चिंता नहीं करना है, हमें आज के विषय में चिंता करना है। और आज हमें क्या करना है ये चीज हमें सोचना है। हम परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं ये हमें सोचना है। बहुत सारे मनुष्य जो है इस संसार में देश के लिए सोचते हैं, बहुत सारे लोग अपने बेटी के लिए, अपने बेटे के लिए सोचते हैं, बहुत सारे लोग जो है अपना रिश्तेदार के बारे में सोचते हैं और उनको देते हैं, परंतु परमेश्वर के लिए बहुत कम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के काम को परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम अपने नाम के आगे जब पास्टर शब्द लगाते हैं तो हमें गर्व होना चाहिए, हमें खुशी होना चाहिए, हमें ये चीज मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें चिन्हित किया। हम धन्य मनुष्य हैं इस पृथ्वी पर, परमेश्वर ने अपने काम के लिए हमें चुना है। क्योंकि इस तरह से लिखा है, मजदूर को मजदूरी मिलना अवश्य है। जब हम परमेश्वर के कार्यों को करते हैं, परमेश्वर की विधियों के अनुसार चलते हैं, उनके वचन को जिस तरह से मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 18 से लेके 20 तक जिस तरह से लिखा है इस वचन में कि अंत तक तुम्हें क्या करना है, मेरे वचनों को लोगों तक पहुंचाना है, सिखाना है। तो हमें मेरे प्रियो, आज हम बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर से अपने आत्मा को बचाने के लिए हम प्रार्थना करें। आत्मा हमारा अगर बच जाता है तो हम बच जाते हैं। ये जो शरीर है, ये जो ये वचन में लिखा है, यदि मेरा पाँव अगर गलत करता है तो इसको काट के फेंक देना है। इस पाँव नहीं रहते भी अगर हम स्वर्ग में जाते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छा कुछ नहीं है। अगर मेरा आंख अगर हमको शैतान के ओर ले जाता है तो इस आंख को निकाल के फेंक देना है। इस आंख निकल जाने से अगर हम स्वर्ग राज जाते हैं तो ऐसा आंख निकाल के फेंक ही देना है। तो स्वर्ग राज हमें जाना है मेरे प्रियो। इस तरह से लाजर के जीवन में भी हम देखते हैं, बड़ी कष्ट भरी जिंदगी वो जीता है, बहुत दुख भरी जिंदगी जीता है, सारे शरीर में उसका घाव होता है, बहुत गरीब होता है, बहुत लाचार होता है। एक धनवान जो मेज में खाना खाता है, उनके जूठन को खाने के लिए वो इंतजार करता है कि कब वो खा के उठे कि मैं थोड़ा सा खा लूं, परंतु उसके खाने से पहले कुछ कुत्ते जो है उनका भोजन को खा लेते हैं। इस तरह से वो जिंदगी जीता है और इस संसार में वो मर जाता है, परंतु स्वर्ग में उनको अब्राहम के गोद में देखा जाता है। तो मेरे प्रियो, हम बताना चाहते हैं, अगर हम इस जिंदगी में, हमें इस संसार में जीना है, हमें क्रूस उठा के चलना है, हमें दुख का जिंदगी जीना है। बहुत सारे लोग दुख का जिंदगी नहीं जीना चाहता है, वो जरा सा दुख होकर होता है वो बिलबिला जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। परंतु यीशु मसीह ने पतरस को क्या कहा कि इस नाव को तुम कहाँ लेके चल, बीच समुंदर में लेके चल। पतरस क्या बोलता है, एक ही बात वो बोलता है बार बार कि प्रभु मैंने पूरे रात परिश्रम किया, मैंने एक भी कुछ नहीं मिला मुझे। यीशु मसीह ने क्या कहा, पतरस तुरंत उनके बातों को सुन के बीच दरिया में लेके जाता है नाव को, और जब जाल डालता है मेरे प्रियो, वहां पर लिखा गया है कि मछली जो है, इतना ज्यादा मछली, इतना ज्यादा मछली कि पतरस पैर में इस मछली का गिर जाता है और वो क्या कहता है कि मेरे सामने से निकल जाइए, चला जाइए, मैं पापी मनुष्य हूँ।
परंतु यीशु मसीह ने उनको बताया कि मैं तुम्हें क्या, मछली नहीं बल्कि अब से मैं मनुष्य पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आज के दिन में यीशु मसीह जो है हमारे मार्ग है, सत्य है, जीवन है, जो हमें लेके जाना चाहता है। मैं वचन की ओर जाना चाहता हूँ, मैं वचन से ही बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 33 पद के अनुसार ये हम जितना भी गहराई में जाएं, उतना गहर समुन्द्र का उतना गहरा नहीं होगा जितना हमारे परमेश्वर के वचन, एक एक वचन में गहराई है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ, इस क्या बताता है कि सबसे पहले मेरे राज्य और मेरे धर्म की खोज करो तो वस्तु सारे वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। राज्य, कौन सा राज्य है, कौन सा धर्म है? धर्म, धर्म ये है कि हमारा धर्म ये है कि हमें पवित्र बनना है, हमें पवित्र बनना है, हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, हमें झूठी बात नहीं बोलना है, झूठी बड़ाई के लिए कुछ नहीं करना है, अपने आप को बड़ा नहीं करना है, हमें अपने आप को छोटा करना है, प्रेम करना है और प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार हमें चलना है, अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। जब हम अपने आप को पवित्र बनाए रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लीड करता है, हमारे अगुवाई करता है। परमेश्वर जिस तरह से एक सहायक हमारे लिए छोड़ दिया है, वो सहायक हमारे साथ होता है, हमें देखता, हम बुरा करते हैं, हम अच्छा करते हैं, हमें देखता है, हमें निहारता है, हमारी अगुवाई करता है। हम जब बुरा करते हैं, पवित्र आत्मा बोलता है कि ये क्या है, बुरा बुरा कर रहे हैं, तो हमें बुरा नहीं करना है, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें चलना है। और राज्य क्या है? हमें स्वर्ग का राज्य देखना है। कौन सा राज्य देखना है? हम, हमारा ये शरीर नहीं रहेगा, इसको जला दिया जाएगा, तोप दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, तिल कोए खाएंगे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमारा आत्मा बचना चाहिए। ये जो आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है, इस आत्मा को हमें बचाना है और हमें हमें कहाँ जाना है? स्वर्ग राज में जाना है। परमेश्वर ने हमारे लिए महिमा का मुकुट रखा है और उस मुकुट के हमें क्या करना है? लेना है। इसी आशा में, इसी विश्वास के साथ हमें चलना है। प्रभु में हमें विश्वास की बहुत जरूरत है। विश्वास हमारे जीवन में पूर्ण रीति से होना चाहिए। जब हम परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास कर लेते हैं तो परमेश्वर हमें जंगल से निकाल के हमें क्या करता है? उठा के खड़ा करता है, क्योंकि उसने अपने वचन में इस तरह से कह चुका है कि मैं अपने लोगों को कुछ नहीं सर बनाऊंगा। और परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो अपने वादा से कभी हटता नहीं। जो कुछ भी हम लोग, जब हम लोग किसी विश्वासी के पास जाते हैं प्रेयर के लिए, मेरे दोस्तों, वचन के साथ हमें क्लेम करना है कि परमेश्वर प्रभु आपके इतने वचन, इतने वचन में ये लिखा है, उस वचन के अनुसार इनके साथ ऐसा होने पाए। हमें वचन के द्वारा क्लेम करना है। जब हम वचन के साथ क्लेम करते हैं और एक विश्वासी के लिए, एक दूसरे लोगों के लिए, जो भटके हुए लोग हैं, उनके लिए जब हम प्रेयर करते, दुआ करते हैं, परमेश्वर उन्हें क्या करता है? परिवर्तन करता है, उनको चेंज कर देता है, उनको क्या करता है? उनके मनों को बदल देता है। और बहुत सारे ऐसे मूसा, जैसे हम साउल को देखते हैं, देखते हैं साउल को क्या देखते हैं कि परमेश्वर उनसे बातें करता है। साउल कौन था? साउल एक मसीही लोगों को सताने वाला व्यक्ति था। मसीही लोगों को पौलुस जो है बड़ी कोड़े मारता था, मार डालता था। यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने साउल साउल से क्या कहा? उन्होंने कहा तू मुझे क्यों सता रहा? उन्होंने ये नहीं कहा तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा। उन्होंने कहा तू मुझे क्यों सता। जब मेरे मेरे प्रियो, मेरे मसीही भाइयों बहनों, मैं बताना चाहता हूँ, कोई मसीह भाई बहन अगर राह से भटक जाता है और गलत राह में चला जाता है, परमेश्वर को बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ होता है। हमें परमेश्वर ने इस संसार में भेजा है कि हम भटके हुए लोगों को परमेश्वर के राहों में लाएं, उनके जीवन को बचा सके, उनकी आत्माओं को बता सके, परमेश्वर के सच्चा वचनों को हम उनको बता सके कि इस संसार को छोड़ के जब हम जाएंगे तो हमारे और एक स्थान है जिसका नाम स्वर्ग नर्क है। अगर हम इस जगह में, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं, उनकी विधियों को नहीं मानते हैं, उनकी व्यवस्थाओं को नहीं मानते हैं, तो हमें कहाँ जाने पड़ेगा? नर्क में जाने पड़ेगा, जो हमेशा हमें क्या होगा? दुख होगा, जलन होगा और तकलीफ होगा। परंतु स्वर्ग में क्या है? आनंद है। तो मेरे प्रियो, 7 का 14 पद हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 7 का 14 पद हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा मेरे साथ कोई पढ़ दीजिए। 7 का 14 पद इस तरह लिखा, क्योंकि सकेत है वो फाटक और साकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसमें जा पाते हैं। हालेलुया। क्योंकि सकेत है वो फाटक
और सकरा है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। सचमुच मेरे दोस्तों, इस संसार में बहुत बहुत कम ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग राज्य की और स्वर्ग राज्य जा पाएंगे, क्योंकि इस संसार में जब स्वर्ग राज्य के रास्ता में हम लोग चल पड़ते हैं तो बहुत दुख उठाने पड़ता है। बहुत सारे संसार के ऐसे चीज है, अभिलाषाओं से हमें एक दूर होना है, क्योंकि हम हमें भी, मेरा परिवार भी बोलता है कि मेरा घर में बिजली है रहना चाहिए, मेरे बाल बच्चे बोलते हैं कि अच्छा घर होना चाहिए, और बहुत सारे ऐसे चीजों को बोलते हैं जो हम नहीं पूरा कर पाते हैं। परंतु हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हमारे परमेश्वर राजा है, वो हर एक चीजों को पूरा करने का क्षमता रखता हमें है, और हमें वो हमें समय पर पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं बताना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमें कभी भी कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, हमें कभी भी भूलता नहीं है, हमें कभी त्यागता नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया मैं हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को, मेरे प्रिय मसीह भाइयों, बहनों, आज से आप धन के लिए, दौलत के लिए ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिससे हमारे आत्मा नरक की ओर चले जाए। बहुत सारे मसीह भाइयों एवं बहनों, मैंने बहुत सारे ऐसे पास्टर से मुलाकात किया, ऐसे प्रभु दासों से मुलाकात किया। सबसे पहले वो क्या बोलते हैं कि फलाना मिनिस्ट्री में हमें कितना रुपया मिलेगा, फलाना मिनिस्ट्री में हमें कितना नोट मिलेगा। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, हमें नोट के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के लिए सेवकाई करना है। जब हम परमेश्वर के लिए जिएंगे, परमेश्वर हमारा इतना गरीब नहीं जो हमें देख नहीं सकता है। हम अगर पताल में भी हैं तो परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। जिस तरह से हालेलुया हालेलुया। एलिया को जिस तरह से परमेश्वर ने कौवा के माध्यम से भोजन करवाया, उसी तरह से परमेश्वर अपने लोगों को कभी भूखे सोने नहीं देगा। मैं विश्वास करता हूँ अपने जीव से परमेश्वर के ऊपर। मैंने बताया, मैं कुछ 2 दिन पहले मैं हिंदू के बीच में प्रचार कर रहा था। मैंने बताया उन लोगों को कि आप लोग जो है मुर्दे का सेवा कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी जिंदा परमेश्वर का फूल नहीं चढ़ाया जाता है फोटो में, उसको अगरबत्ती नहीं घुमाया जाता है। अगर जिंदा है तो उसको नहीं चढ़ाया जाता फूल माला, और उसको अगरबत्ती नहीं चढ़ाया जाता है। हमारा परमेश्वर जिंदा है, हम जिंदा परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम कोई भूत और प्रेत का सेवा नहीं करते हैं जो ओ हमें नहीं बाला देखता। बाला बाला बश। हालेलुया। हमने जिस किसी के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर ने चंगाई दिया। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, हम पर हमसे वाचा बांधा है कि जो काम मैंने किया है इनसे भी बड़ा बड़ा काम तू करेगा। जब हम आमेन किसी विश्वासी के पास में जाते हैं, एक बीमार होता है, अगर उसने बता दिया कि सर मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए पास्टर साहब, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर उनको चंगाई देता है। कभी भी हमें लज्जित होने नहीं दिया, कभी उदास और निराश नहीं होने दिया। परमेश्वर ने हमें भारतवर्ष में बहुत सारे ऐसे स्थानों में हमें ले गया सेवकाई के लिए, सुसमाचार। मैंने बहुत सारे ऐसे देश में सुसमाचार पहुंचाया। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं इस योग्य नहीं था, मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना मेरे पास कोई नौकरी है, ना मेरे पास कोई धन है, ना दौलत है, फिर भी प्रभु ने हमें शांति रखा है, शांति दिया है, हमें आनंद दिया है, हमें खुशी दिया है। टाइम टाइम पर हमारे जरूरतों को पूरा करता है, टाइम टाइम पर हमारे आवश्यकताओं को पूरा करता है। मैं उस परमेश्वर पर हालेलुया। भरोसा करता हूँ। जब कभी हम निराश होते हैं, जब कभी हम दुखी होते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें, अब हम कैसे चले, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, और हम तकलीफ में पड़े हुए हैं, परमेश्वर हमारे लिए व्यवस्था करता है। हालेलुया परमेश्वर हमारे लिए हमारी जरूरतों को पूरा कर देता है, किसी माध्यम से, किसी विश्वासी को भेज के, किसी परमेश्वर के दास के माध्यम से। आज मैं बताना चाहता हूँ, मैं 2012 से मैं दुआ कर रहा था कि प्रभु मेरे पास चर्च घर नहीं है, और मेरे पास जमीन भी नहीं है, मैं किस तरह से क्या करूं, मेरे पास पैसा भी नहीं है। मगर मैं बताना चाहता हूं, यह 2021 में परमेश्वर ने मुझे 3 कट्ठा जमीन जामताड़ा जिला में दिया, जो मैं कभी नहीं खरीद प्रेज सकता। गॉड। 3.5 लाख रुपया कट्ठा है, 10.5 लाख रुपया का जमीन है, परमेश्वर ने हमें दिया। हालेलुया, फ्री में दिया, कोई दान नहीं। एक विश्वासी ने बताया कि जाइए पास्टर साहब, आप चर्च घर बनाइए। आप बहुत दिन तक आप जो है पेड़ के नीचे सेवकाई किए, बहुत दिन तक जो है लोगों को घर में आप सेवकाई किए। आप परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं। जो आपको यूसुफ के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन दिया और उनको बताया कि मैं, उसको सारे लोग क्या करेंगे, दंडवत करेंगे, परंतु ऐसा नहीं होता है।
थोड़ा दिन के बाद ही शैतान उनके पीछे पड़ जाता है और भाइयों ने उनको कुछ सिक्के लेके उनको बेच देता है और यूसुफ को बंदगी में जाने पड़ता है। बहुत कुछ सोचता है कि क्या मुझे किसने दर्शन दिया, शैतान ने दर्शन दिया, परमेश्वर ने दर्शन दिया। ऐसा कुछ नहीं सोचा उसने। सोचा उसने क्या कहा, परमेश्वर ने मुझे क्या क्या दर्शन दिया। आज 14 वर्ष के बाद में उनका सपना साकार हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर उनके सपना को साकार कर देता है, परमेश्वर उनको राजा बनाता है। हालेलुया। हमें विश्वास करना है परमेश्वर पर, प्रभु पर हमें चलना है। जब हम प्रभु के राहों पर चलते हैं, प्रभु हमें राजा बनाता है। इस संसार में हमें क्या बनाता है, राजा बनाता है। हमें इस्तेमाल करता है। हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। जब प्रभु हमारे यीशु मसीह के पास कोई धन नहीं था, कोई दौलत नहीं था, तो कुछ विश्वास कुछ लोग यीशु मसीह का परीक्षा किया और क्या बोला, ये पैसा किसका है। यीशु मसीह ने क्या कहा, जो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। हालेलुया। हमें परमेश्वर का जो बनता है परमेश्वर को हमें देना है, क्योंकि मलाकी उसका 3 अध्याय 8 से लेके 10 तक अगर हम पढ़ेंगे तो उस तरह से परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें स्पष्ट कर दिया है कि जब हम परमेश्वर को जांचते हैं, उनको जब हम परखते हैं, तो परमेश्वर वादा करता है हमें। कोई पढ़ दीजिएगा मलाकी और उसका 3 अध्याय 8 से 10 तक। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो, हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की बेटों में तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर ने हमें क्या किया है, अपने वचनों के अनुसार हमें बता दिया है हमें क्या करना है। परमेश्वर के जो जो परमेश्वर का है हमें परमेश्वर का देना है, और जो राजा क्या है वो राजा को देना है। मेरे प्रियो, इस तरह से साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया गया है कि हम क्या करते हैं। मनुष्य जाति परमेश्वर को धोखा देना चाहते हैं। क्या कोई मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? कदापि नहीं दे सकता है। परमेश्वर हम सभी पर अनुग्रह करता है, परंतु यहाँ पर लिख दिया है जब हम परमेश्वर को देते हैं। सबसे पहले अब्राहम ने परमेश्वर को दिया। परमेश्वर को क्या दिया? सबसे पहले अब्राहम ने दिया। अब्राहम जब वो धनी हो गया तो परमेश्वर को देना शुरू किया, और परमेश्वर ने उनको क्या किया, बहुत धनवान भी किया। जिस तरह से हम देखते हैं कि अभी हमने बताया कि पतरस को परमेश्वर ने क्या कहा कि बीच समुद्र में ले चल, जाल डाल, और पतरस ने सुना, भी समुद्र में ले गया, जाल डाला और बहुत मछली मिला। उसी तरह से अब्राहम को भी बताया गया कि तू अपने बेटे को आराध नामक पर्वत पर ले जा और वहां बलि चला। परंतु यदि अब्राहम ये सोचता कि नहीं, हमें तो बलिए चढ़ाना है, हम तो अपने घर के सामने पहाड़ है उसी पे चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसा नहीं किया। उसने जिस तरह से परमेश्वर ने कहा उसी तरह से उसने किया, और परमेश्वर ने उनके लिए क्या किया, उपाय किया। जब हम परमेश्वर की बातों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है, उपाय करता है। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, हमारे मूसा को परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करते थे, और मूसा को क्या बताया, मैं तुम्हें उस देश में ले जाना चाहता हूँ इस्राएली लोगों के साथ में, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। परमेश्वर ने वाचा बांधा और बताया कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा, और मूसा ने एक गलती किया। परमेश्वर ने बताया उस चट्टान पर एक बार लाठी चढ़ाना है, एक बार छड़ी मारना, परंतु उसने 2 बार चला दिया, इसलिए वो उस देश को नहीं जा सका जिस देश को परमेश्वर ने वादा किया था। उसको दिखा दिया पहाड़ के ऊपर से कि वही देश है, मगर वो जा नहीं सका। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत इस पृथ्वी पर हमें बहुत सोच के, बहुत समझ के हमें चलना है, क्योंकि ये पृथ्वी जो है पाप का सागर है। दाऊद इस तरह से बताता है कि मैं डूबे जा रहा हूँ, मैं डूबे जा रहा हूँ, मुझे उठाइए, और परमेश्वर उनको उठाता है। दाऊद ये भी कहता है
कि तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। तो मेरे मेरे प्रियो, क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ हमारा जो एक लौता यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग की राज की ओर हमें लेके चलता है। क्योंकि बाइबल ये बाइबल ये स्पष्ट कर दिया है कि मार्ग, सत्य, जीवन में ही मेरे बिना कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। जब हम यीशु मसीह के वचनों को मान लेते हैं और जब हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमें क्या करता है, इस्तेमाल करता है। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने इस बात को इस चीज को स्पष्ट किया है कि सबसे पहले मेरी राज और धर्म की खोज करो। तो राज्य क्या है और धर्म क्या है? धर्म यह है कि हमें अपने आप को पवित्र बनाए रखना है। क्योंकि जब इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने मूसा के माध्यम से निकाला, तो उस समय में लेवी याजक को पवित्र होने पड़ता था। तंबू में घुसने से पहले यदि पवित्र नहीं है तो वो मंदिर में मर जाते थे। तो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि हमें पवित्र बनाए रखना है। यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए अपने बहुमूल्य रक्त बहाया, हमारे रोगों के लिए उन्होंने कोड़े खाए, और हमें क्या किए, हम मौत के मुंह में थे, हम अंधकार में थे, और प्रभु ने हमें क्या किया, हमारे बीच में उजाला दिया, हमें उजाला में लाया, और हमें मौत के मुंह से छुड़ा के हमें एक जिंदगी दिया, और उस जिंदगी के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्रियो, आज हम आपका मलाकी उसका 4 अध्याय 2 पद पढ़ना चाहते हैं। मलाकी उसका 4 अध्याय 2 पद हम पढ़ना चाहते हैं। मलाकी 4 अध्याय 2 पद पढ़ना चाहते हैं। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल कर पाले हुए बछड़ों की नाई कूदोगे और फांदोगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमसे वादा किया, हमसे वाचा बांधा है, और इस तरह से, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा, और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे, और तुम निकल के पाले हुए बच्चों की नहीं कूदोगे और फांदोगे। मैं विश्वास करता हूँ ये महामारी, कोरोना महामारी में परमेश्वर हम सभी की रक्षा करेगा, और हम सभी का मदद करेगा, और इस बीमारी से हमें क्या करेगा, निकालेगा, और हमें इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं उनके सारे उपकारों के लिए, क्योंकि हमें कोई भी उपकार नहीं भूलना है। क्योंकि परमेश्वर हमें धूप, छांव, पानी, हवा और संसार के तमाम चीजों को, तमाम जरूरतों को हमारे लिए पूरा करता है। इसलिए हम जितना भी प्रभु को धन्यवाद दे, हमारे जीवन के लिए उतना ही कम है। क्योंकि इस संसार में हमें सदाकाल के लिए रहना नहीं है, थोड़े समय के लिए हम आए हुए हैं। इसी थोड़े समय में बहुत सारे आत्माओं को हमें बचाना है, बहुत सारे लोगों के बीच में हमें जाना है, और हमें बताना है कि हमारे यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, जो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन जी उठे। तो मैं बताना चाहता हूँ यूहन्ना रचित समाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17 पद अगर हम लोग पढ़ते हैं, तो उस तरह में लिखा हुआ है। यूहन्ना रचित समाचार और उसका 14 अध्याय और उसका 16 और 17 पद यदि हम लोग पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उनका 14 अध्याय 16 और 17 पद यदि पढ़ते हैं हम लोग, मैं तो पिता इस तरह लिख हेलो, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। हालेलुया। और 17 में लिखा, अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और वो तुम में होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर ने हमसे एकदम स्पष्ट रीति से वाचा बांध चुका है, और इस तरह से बता चुका है। क्या बताया है? और मैं पिता से विनती करूंगा, और वो तुम्हारे लिए एक सहायक देगा कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कौन सा? सर्वदा का मतलब हमेशा, हमेशा, जब तक हम जीवित है इस पृथ्वी पर, तब तक हमारे साथ पवित्र आत्मा हमारा अगुवाई करता है। यहाँ 17 में लिखा है, अर्थात सत्य का आत्मा। कौन सा आत्मा? सत्य का आत्मा। तो धर्म का, जिस धर्म का हम बात बोल रहे थे, वो सत्य, सत्य पर चलने वाला धर्म है। हमारे जो धर्म है, हम धर्म परिवर्तन नहीं, हम मन परिवर्तन करते हैं। ये चीज को हमें जानना है। और यहाँ लिख रहा है, सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता,
क्योंकि दाऊद इस बात को पहला भजन संगीता पहले ही में लिखता है कि धार्मिक जो है पापी का मंडली में नहीं बैठ सकता, और ना पापी धार्मिक का मंडली में बैठ सकता है। मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर, जब हम परमेश्वर के अधीन में होते हैं, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, हमें शैतान के हर एक बुरी चाल से बचाता है। परमेश्वर हमें शैतान के हर एक चतुराई चालाकी से बचाता है, और हमें क्या करता है, हमें लीड करता है, हमारी अगुवाई करता है। जब तक परमेश्वर हमारी अगुवाई नहीं करे तब तक हम इस पृथ्वी पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे पीढ़ियों में बताना चाहता हूँ आज के दिन में, आज से ही हमें ये सोचना है, ये जानना है, हमें धन, ये अंतिम समय है, और ये अंतिम समय में, क्योंकि ये अंतिम समय में हमें क्या करना है, अपनी आत्मा को बचाना है। बहुत सारे लोग कुछ नहीं खा के, अपना नहीं इलाज करा के, अपना कुछ नहीं करके धन को क्या करते हैं, जमा करके रखते हैं, और वो किसी जरूरतमंद को नहीं मदद करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में यीशु ने स्पष्ट कर दिया है कि स्वर्ग राज में जो जाना है बहुत कठिन है ना, क्योंकि सुई के नाक से ऊंट का पार हो जाना सहज है। इस तरह से लिखा है, सुई के नाक से ऊंट का पार हो जाना सहज है। मुझे तो नहीं लग रहा है, मगर यीशु मसीह ने कहा है कि सुई के नाक से ऊंट का पार हो जाना सहज है, परंतु धनवानों को स्वर्ग राज में जाना बड़ा कठिन है। हमें अपने धन को कोई जरूरतमंदों को देना है, उनकी सहायता करना है। कोई अगर मेरे पास है तो उनकी मदद करना है, अगर नहीं है तो उनके लिए प्रार्थना करना है। क्योंकि पतरस जो है मंदिर के पास में जब जाता है तो एक लेंगड़ा व्यक्ति पतरस की ओर बहुत ध्यान से दिखता है, और क्या दिखता है, पतरस बोलता है मेरे पास तो सोना चांदी नहीं है, जो है मैं तुम्हें देता हूँ, उठ और चल फिर। हालेलुया, हालेलुया। आमीन आमीन है आमीन। ना। ये बात को उसने ये बात को स्पष्ट कर दिया, मेरे पास धन और दौलत तो नहीं है, परंतु मेरे पास जो है मैं तुम्हें देता हूँ, उठ और चल फिर। हालेलुया। परमेश्वर ने वो सामर्थ हमें दिया है, वो पवित्र आत्मा से हमें भरा है, वो हमें अपने अगुवाई पर लेके चलता है। आमीन जब हम दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को मना कर देता है। मरने वाला जी जाता है, वो गवाह बन जाते हैं, उनके गवाह से बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं और परमेश्वर को ग्रहण करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें निकलना है, आज हमें दूसरे के लिए दुआ करना है, आज हमें लोगों को बचाना है, नहीं तो हमें जवाब देने पड़ेगा। एक दिन परमेश्वर के पास हमें जवाब देने पड़ेगा। यदि हम अपने काम को, अपने दायित्व को अगर हम सही से नहीं कर पाते हैं, अगर हम सही से नहीं करते हैं, अगर हम संसार के बोझों में दब जाते हैं, संसार के अभिलाषाओं में चले जाते हैं, तो हमें एक दिन इस मसीह के पास में हमें जवाब देने पड़ेगा। और मुझे मालूम नहीं कि मेरा जीवन बचेगा या नहीं बचेगा। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि आज से हमें यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना है, और ना कल के बारे में हमें चिंता नहीं करना है, क्योंकि कल परमेश्वर यदि जिंदगी देगा तो हमारे तमाम जरूरतों को हमें देगा। मैं विश्वास करता हूँ, पिछले 2012 से मैं दुआ कर रहा था जमीन के लिए। आज परमेश्वर ने जामताड़ा जिला में जो 10.5 लाख का जमीन, 10.5 लाख का जमीन एक विश्वासी ने मुझे चर्च घर बनाने के लिए दिया। मैं आश्चर्य उस विश्वासी पर नहीं, परमेश्वर पर करता हूँ। मैं विश्वासी पर नहीं, परमेश्वर ने उस विश्वासी को बताया कि उनको देना है, और उन्होंने दिया। तो आज आप लोगों को मैंने पाया है, वो परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें दिया है। आज मैं आप लोगों को पाया हूँ, यीशु मसीह के माध्यम से पाया हूँ, और मैं आप सभी को खोना नहीं चाहता। मैं आप सभी के साथ में हमेशा बने रहना चाहता हूँ। आप सभी के साथ में हमेशा, आपके साथ में हाथ पर हाथ मिला के चलना चाहता हूँ। प्रभु की महिमा हो। ये लॉकडाउन में बहुत सारे लोग मुझे फ़ोन किए, इनवाइट किए आने के लिए घर में, मगर मैं जा नहीं सका, अफसोस है। परंतु अब लॉकडाउन खुल गया, मैं कोशिश करूंगा कि कहीं कहीं मैं जा सकूं, इसके लिए आप लोग दुआ कीजिए। और मैं विशेष करके अपने मसीह भाइयों बहनों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरे लिए दुआ करें कि मैं जामताड़ा में, जिस तरह से यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपना कलीसिया खड़ा करूंगा, आज जिसमें अधोलोक का फाटक कोई प्रबल नहीं होगा। हालेलुया। तो हमें कलीसिया परमेश्वर के लिए एक कलीसिया तैयार करना है, जिसमें परमेश्वर के कार्य हो सके, उनके वचनों को हम बांट सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है बचाया जा सके। परमेश्वर की महिमा हो। अब
मैं बताना चाहता हूँ लास्ट, मैं मास्टर सामुएल जी को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें याद किया और हमें चिन्हित किया कि आज के वचन के लिए। तो मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, उनके पूरे परिवार के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर से कि आपके तमाम कामों को परमेश्वर सफल करे, सुफल करे। आप जिस चीज़ में हाथ से परमेश्वर आपको आपके कामों को आशीष करे, आपके तमाम कामों को परमेश्वर आशीष करे। यही दुआ के साथ आज मैं वचन को समाप्त करता हूं। आमीन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत अच्छा वचन, बहुत अच्छा वचन आपने हमारे बीच में बांटा गया, जो हमारे लिए बहुत जरूरत है। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से, यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप की जाल से, यीशु ने हमें बचाया शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपको दया मांगते हैं, करुणा मांगते हैं। पिताजी, आपकी दास हालेलुया सुनील पास्टर के मुंह से आपने जो वचन बांटा, जो हमको धीरज की, हमको हिम्मत दी, हमको बल बनाया पिताजी, आपका ऊपर हमारी भरोसा का बढ़ाए, हम धन्यवाद करते हैं। आपके दास को देश में पिताजी हालेलुया हर एक कमजोर अवस्था में भी आप धीरज देकर पिताजी हालेलुया एलिया से एलिशा के ऊपर बढ़ाया हुआ दुगना अभिषेक के साथ आप इस्तेमाल करने से लिए धन्यवाद पिताजी। हालेलुया दिनों में पिताजी बहुत और बड़े बड़े गवाहियों को जब हम आगे आपके दास से सुनेगा पिताजी, आपकी हालेलुया भलाइयों को जानने के लिए आप दया कीजिए पिताजी। आपको दया आपकी दास को दिया हुआ सेवकाई के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिताजी, दया मांगते हैं पिताजी, करुणा मांगते हैं पिताजी। दासी के लिए, बच्चों के लिए विनती करते हैं, जीवन में जो भी आप पिताजी आपके दास के द्वारा जो कराना चाहते हैं पिताजी हालेलुया पूरा होने के लिए आपके दास को पिता पुत्र और पौत्रात्मा का नाम पर आशीष देकर समर्पण करते हैं पिताजी। दया मांगते हैं, करुणा मांगते, महिमा आपको मिले
यीशु मसीह के पवित्र नाम में आमीन आमीन। थैंक यू पास्टर, थैंक यू।